मेरे चैनल मोटिवेशनल खोज में आपका स्वागत है। आज हम हरिहरन कृष्णन द्वारा लिखित एक ऐसी किताब पर चर्चा करेंगे जिसने हजारों लोगों की उम्मीदों को साकार किया है, जिसका नाम है कमल हासन अ सिनेमैटिक जर्नी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम हरिहरन कृष्णन की खूबसूरत किताब कमल हासन अ सिनेमैटिक जर्नी पर गहराई से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति के कहानी कहने के जुनून ने उसे एक अमर प्रतीक बना दिया। क्या आप सिनेमा से फिर से प्यार करने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कमल हासन भारत के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक हैं, जो सिनेमा में अपने परिवर्तनकारी अभिनय और निडर प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। हरिहरन कृष्णन द्वारा लिखित कमल हासन अ सिनेमैटिक जर्नी अभिनेता के 6 दशकों और 245 फिल्मों के शानदार करियर का एक गहन विश्लेषण है। ये पुस्तक उनकी लगभग 50 सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों का सूक्ष्म विश्लेषण करती है और एक बाल कलाकार से लेकर एक सुपरस्टार बनने तक के उनके विकास पर प्रकाश डालती है, जिन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई परिभाषा दी। बुक रीडिंग में शामिल है। इस सारांश में शामिल है कमल हासन का शुरुआती करियर और सफलता, 1980 का दशक, स्टारडम का नया रूप और मानदंडों को चुनौती देना, 1990 का दशक, प्रयोग और कलात्मक निपुणता, 2000 का दशक और उसके बाद नया रूप और विरासत। निष्कर्ष, कमल हासन बेजोड़ क्यों है? बुक रीडिंग। कमल हासन का प्रारंभिक करियर और बाल कलाकार से नायक तक का सफल सफर। कमल हासन ने 1960 की तमिल फिल्म कलाथुर कनम्मा में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया, जिसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। एक बाल कलाकार से नायक के रूप में उनका बदलाव दिग्गज निर्देशक के बालाचंदर के साथ उनके सहयोग से चिन्हित हुआ, जिन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। प्रारंभिक प्रमुख फिल्में: अपूर्व रागंगल 1975, एक साहसिक फिल्म जिसमें कमल ने एक विद्रोही युवक की भूमिका निभाई, जो एक बड़ी उम्र की महिला से प्यार करता था, जिसने जटिल भूमिकाओं को संभालने की उनकी क्षमता का प्रदर्शन किया। पदनाहर वैयाथिनेले 1977, गांव की मूर्ख छपन्नी की उनकी भूमिका ने त्रासदी और डार्क कॉमेडी के सम्मिश्रण में उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सिगप्पू रोजाकल 1978, एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर जिसमें उन्होंने एक मनोरोगी सीरियल किलर की भूमिका निभाई। इसके बजाय उन्होंने खामियों, कमजोरियों और गहराई वाले पात्रों को चुना, जो उस समय मुख्यधारा के भारतीय सिनेमा में दुर्लभ था। 1980 का दशक, स्टारडम का नया रूप और रूढ़ियों को चुनौती देने वाला एक रोमांटिक हीरो। 1980 के दशक में कमल हासन दिलों की धड़कन बन गए, लेकिन एक अलग अंदाज में। जहां दूसरे हीरो मर्दाना भूमिकाएं निभाते थे, वहीं कमल ने संवेदनशीलता और भावनात्मक संवेदनशीलता को अपनाया। एक दूजे के लिए उनका बॉलीवुड डेब्यू था, जहां उन्होंने एक दुखद प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसने उनकी अखिल भारतीय लोकप्रियता को साबित किया। मूंद्रम पिरई 1982, एक भूलने की बीमारी से ग्रस्त महिला की देखभाल करने वाले एक पुरुष की भूमिका निभाने के लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली। सागर 1985, एक रोमांटिक ड्रामा जिसमें डिम्पल कपाड़िया के साथ उनकी केमिस्ट्री की व्यापक रूप से प्रशंसा हुई। अपरंपरागत भूमिकाओं के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाना, कमल उन भूमिकाओं से पीछे नहीं हटे जिन्हें जोखिम भरा माना जाता था। नायकन 1987, अक्सर भारत के गॉडफादर कहे जाने वाले कमल ने ग्रे शेड्स वाले मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन की भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। पुष्पक विमान 1987, एक मूक ब्लैक कॉमेडी जहां उन्होंने पूरी तरह से अभिव्यक्तियों पर भरोसा किया, शारीरिक अभिनय पर अपनी महारत साबित की। महिला दृष्टि और पुरुषत्व को फिर से परिभाषित करना, उस समय के अति मर्दाना नायकों की विपरीत कमल ने अक्सर खुद को महिलाओं की इच्छा की वस्तु के रूप में स्थापित किया। बुक रीडिंग 3, 1990 का दशक, प्रयोग और कलात्मक निपुणता, साहसिक परिवर्तन। 1990 के दशक में कमल ने ऐसी भूमिकाएं निभाई जिनसे अधिकांश अभिनेता बचते थे। अपूर्व सगोधरगल 1990, उन्होंने एक बौने की भूमिका निभाई जो बदला लेना चाहता था, और इसके लिए उन्होंने अभूतपूर्व कृत्रिम अंग और शारीरिक भाषा का इस्तेमाल किया। गुना 1991, एक गहरी काव्यात्मक फिल्म जिसमें उन्होंने मानसिक अस्थिरता वाले एक जुनूनी प्रेमी की भूमिका निभाई। थेवर मगन 1992, एक शक्तिशाली ग्रामीण नाटक जिसमें उन्होंने शिवाजी गणेशन के साथ सह अभिनय किया और दिग्गजों के सामने अपनी पकड़ बनाए रखने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। समान रूप से हास्य और त्रासदी, कमल ने तीव्र भूमिकाओं को शानदार हास्य समय के साथ संतुलित किया। माइकल मदना कामराजन 1990, उन्होंने 4 भाइयों की भूमिका निभाई, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तित्व अलग था। एक प्रफुल्लित करने वाला लेकिन भावनात्मक रूप से स्तरित प्रदर्शन। साथ ही लीलावती 1995, वैवाहिक कलह पर आधारित एक कॉमेडी जिसमें उन्होंने एक निराश पति की भूमिका बेहतरीन हास्य समय के साथ निभाई। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, हे राम 2000, एक ऐतिहासिक नाटक जिसमें इस फिल्म में उन्होंने भारत के विभाजन के दौरान एक संघर्षरत व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो उनके निर्देशन में भी पहली फिल्म थी। ये फिल्म ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी।
4. 2000 का दशक और उसके बाद, पुनराविष्कार और विरासत, हॉलीवुड और वैश्विक प्रयोग, मरुधनायगम, अप्रकाशित, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ एक स्वप्निल परियोजना जो उनकी महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करती है। दशावतारम, 2008, एक विज्ञान फाई थ्रिलर में 10 अलग अलग भूमिकाएं निभाई, तकनीकी और अभिनय की सीमाओं को आगे बढ़ाया। राजनीतिक प्रवेश और फॉर्म में वापसी, विश्वरूपम, 2013, एक जासूसी थ्रिलर जिसने विवादों का सामना किया लेकिन साहसिक कहानी कहने के प्रति अपनी समर्पण को साबित किया। विक्रम, 2022, एक बड़ी वापसी, एक वृद्ध लेकिन घातक जासूस की भूमिका निभाते हुए पुरानी यादों को आधुनिक एक्शन के साथ मिलाते हुए। मार्गदर्शन और प्रभाव, कमल ने रजनीकांत से लेकर विजय सेतुपति जैसे समकालीन सितारों तक कई पीढ़ियों के अभिनेताओं को प्रेरित किया। उनकी जोखिम लेने की इच्छा ने भारतीय सिनेमा में एक मानक स्थापित किया। 5. निष्कर्ष, कमल हासन बेजोड़ क्यों है? पुस्तक से मुख्य बातें, निडर प्रयोग, एक बौने से लेकर एक महिला की भूमिका निभाने तक कमल ने कभी खुद को सीमित नहीं रखा। तकनीकी नवोन्मेषक, उन्होंने मेकअप, स्पेशल इफेक्ट्स और कहानी कहने में नई तकनीकों को अपनाया। सांस्कृतिक प्रभाव, भारतीय सिनेमा में पुरुषत्व, हास्य और नाटक को नई सिरे से परिभाषित किया। विरासत को बरकरार रखते हुए 60 की उम्र में भी वे खुद को चुनौती देते रहते हैं, जैसा कि विक्रम में देखा जा सकता है। अंतिम विचार, कमल हासन अ सिनेमैटिक जर्नी सिर्फ एक जीवनी नहीं है, बल्कि एक ऐसे कलाकार का अध्ययन है जिसने अपनी शैली में ढलने से इनकार कर दिया। फिल्म निर्माताओं, अभिनेताओं और सिनेमा प्रेमियों के लिए कमल का करियर नए आविष्कार और जुनून का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और प्यारे दोस्तों, ये उस शख्स की कहानी है जिसने सिर्फ फिल्मों में अभिनय ही नहीं किया, उसने सपनों को पर्दे पर उकेरा। कमल हासन ने हमें सिखाया कि कला की कोई सीमा नहीं होती और असली महानता अलग होने का साहस करने में है। शरारती छप्पन्नी से लेकर खूंखार विक्रम तक उन्होंने हमें एक ही जीवन में जीवन भर की भावनाएं दी।